अ, फैजल साहब ये बताइए, आप लोगों को खेमे में तो थोड़ी खुशी आ गई होगी कि चलिए कुछ मौका मिल रहा है, दोनों गठबंधन के बीच में झगड़े शुरू हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने नीतीश कुमार की राजनीति को बहुत लंबे समय से देखा है। मैंने पत्रकार के तौर पे भी देखा, और जब से मैं राजनीति में आया हूं तब भी देखा, संसदीय चुनाव में और उसके बाद भी, के पिछले चुनाव में भी। उनके बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। तो ये उनकी साथ पूरे बिहार में ये बात चलती रहती है। एक बात समझ लीजिए कि अभी जो आकू कह रहे थे कि वो इनसिक्योर नहीं है, तो हो सकता है कि अभी वो इनसिक्योर ना हो, लेकिन वो अनकंफर्टेबल जरूर है। असुरक्षित अगर ना भी महसूस कर रहे हैं तो असहज अपने को जरूर महसूस कर रहे हैं। और ये मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, अभी मैं पूरे 2 महीने तकरीबन बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके में, अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ पूरे बिहार का दौरा करके आ रहा हूं। सरकार नाम की चीज नहीं दिख रही है, और हर तरफ जो हताशा है लोगों में वो ये है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है। जेडीयू वाले बीजेपी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से सम्राट चौधरी ने यह बात कही कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, 4 विचारधाराएं हैं। और जो दूसरे विकासशील पार्टी के साहनी है, वो मांझी जी है, इन लोगों को लग रहा है कि उनकी बातों को अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो एक पूरी तरह से गवर्नेंस में पैरालिसिस दिख रहा है बिहार में। तो नीतीश कुमार जो थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास भी कर रहे थे, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं आकू जी से निवेदन करूंगा कि बिहार जाएं और देखें कि क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार जाने जाते हैं पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के लिए। आपको याद होगा कि इन्होंने बहुत पहले लंच या डिनर का जो की दावत दे करके उसको सांकेतिक रूप से दावत दी और उसके बाद कैंसिल कर दी, एक मैसेज देने के लिए मोदी जी को। तो उस तरह से वो मैसेज देते रहते हैं। अभी मुझे ये लग रहा है यहाँ पे जो सतीश के सिंह जी बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिंग द वाटर, पानी में कंकड़ फेंक के उसकी तरंगों का जायजा ले रहे हैं कि इससे कितनी तरंगे उठ रही हैं और इसकी कहां कहां तक गूंज जा रही है। तो अभी वो ये कर रहे हैं कि एक दूसरी बात ये कि उनका प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। लेकिन 2 साल 3 साल पहले जो गलती उन्होंने की, जो इस तरह से पीठ में छुरा भोंक करके फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आरजेडी को उन्होंने धोखा दिया, तो उनको ये लग रहा है कि ये मुझसे एक पॉलिटिकल भूल हो गई। इसलिए कि एनडीए में रह करके पॉलिटिकल एम्बिशन उनका पूरा नहीं हो सकता, अगर है तो कहीं ना कहीं उनको पोस्टरिंग करनी है। जैसा कि आकू ने कहा कि ये 3 चीजें एक साथ हुई हैं। अभी जैसे जातीय जनगणना पे उनका स्टेटमेंट आया, फिर पेगासिस पे आया, फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला से मिलने की बात हुई। तो ये सबको आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इन तीनों चारों चीजों से ये एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमको अगर और असहज किया गया तो मैं और भी ऑप्शंस को तलाश सकता हूं। लेकिन अब प्रॉब्लम जो है वो पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी का होता है। उनकी क्रेडिबिलिटी एकदम शून्य हो गई है, कोई भी उन पे भरोसा नहीं करने वाला है। दूसरी बात ये कि जो कवायद होती हुई दिख रही है कि 2022 में ही 2024 की तैयारी दिख रही है, तो उससे भी ये कहीं अनकंफर्टेबल हो गए हैं कि ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल अकेला छूट जाऊं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं आशुतोष जी, कि बगैर सोचे समझे वो नहीं बोलते हैं, सोच समझ के बोल रहे हैं। लेकिन अब उनके पहले उनके दोनों हाथों में लड्डू हुआ करता था, अभी उनके दोनों हाथ खाली हैं। और कोई भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो राजद हो, कोई भी उनको अभी अपनाने के पोजीशन में या मूड में बिल्कुल नहीं है। बट फैसल साहब, क्या ये बताएंगे आप कि इधर लालू जी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, रामगोपाल यादव से मुलाकात हो रही है, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर रहे हैं, और इस बीच नीतीश जी का पुराने दोस्त हैं, क्या हो दुश्मन को गिराने के लिए फिर दोस्ती हो सकती है, उसमें क्या बुरी बात है? नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि लालू जी की जहां तक सवाल है, जो लोग भी आ रहे हैं उनसे मिलने, इसलिए उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि बहुत जगह जा पाए। लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं, लालू जी देश के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, मास लीडर हैं, और आज भी उनकी मास पे पकड़ है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो या कहीं भी हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और कोई भी ऐसा गठबंधन या कोई भी ऐसी सोच या
आती है कि गठबंधन बनाना है तो बगैर लालू जी के नहीं हो सकता है, तो सारे लोग उनसे मिल रहे हैं, उनकी अपनी एक सियासी सोच है, बूझ है, वो अपना लोग मिल रहे हैं, लेकिन बहुत एक्टिवली लालू जी अभी कुछ करने की इसमें नहीं है और हम लोग उनको ये राय भी नहीं दे रहे कि आप बहुत पॉलिटिकली एक्टिव होकर कुछ कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल तय है कि जैसे अगर आपने देखा हो अभी 5 जुलाई को जो हम लोगों की पार्टी का स्थापना दिवस था, उसमें एक सेंटेंस उन्होंने जो बोला कि रोटी तवे पे रोटी बहुत दिन से जल रही थी, हमने पलट दिया। उनका ये एक सेंटेंस अपने आप में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा प्रतीक है कि रोटी एक ओर से जल रही थी, हमने पलट दिया, लोग जंगल राज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो उनकी सियासी सूझबूझ को दर्शाती हैं। इसलिए चाहे मुलायम सिंह यादव हो, नहीं, बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा कि क्या इतना एक्टिव लालू जी हो गए हैं और पुराने दोस्त मिल भी तो सकते हैं ना, हाथ तो बढ़ाए, क्यों नहीं मिल सकते? देखिए अगर नीतीश जी आएंगे, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, नीतीश जी अगर आते हैं तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से कोई पहल नहीं करेंगे, बल्कि तेजस्वी जी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम लोग भले अभी सत्ता में ना आए लेकिन नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होगा। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बहुत ही क्लियर स्टैंड है और पार्टी का भी ये स्टैंड है। लेकिन लालू जी स्वरप्रिय हैं, लालू जी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो सबके ऊपर मान होगा। तो अगर कहीं आप देखिए अभी नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला के यहाँ गए, कल को अगर अगली विजिट में आए और लालू जी के यहाँ पहुंच गए तो आप क्या कीजिएगा? तो ये सारी पॉलिटिक्स को कहते हैं संभावनाओं का खेल है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है संभावनाओं की जननी भी है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई स्थिति बने कि वो स्वयं आ जाए। लालू जी बड़ा गोलमोल जवाब देंगे फैसल साहब, या आपको क्या लगता है कि अगर लालू जी कुछ लालू जी कुछ कहेंगे तो तेजस्वी मना कर देंगे क्या? नहीं, जब आशुतोष मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा वो स्वप्रिय है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।